तो आपका मार्केट बुलिश कब माना जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका मार्केट, यहाँ पहले भी देख लो, मार्केट बुलिश कब माना जाएगा? अगर ये मार्केट डाउन में आया है तो मार्केट क्लाउड के ऊपर हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, फिलहाल के लिए, बाद में डिफरेंस जानेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लाउड क्लाउड के ऊपर होता है मार्केट, कन्वर्जन बेस के ऊपर होता है, तो मार्केट बुलिश माना जाएगा, बुलिश ट्रेंड में रह सकते हो। सेम अगर आगे देखें हम यहाँ पर, तो केस आपके पास क्या बनेगा? कोई सा भी केस ले लीजिए, ये मार्केट डाउन में आया, अगर कन्वर्जन के नीचे आएगा आपको बाय कन्वर्जन के ऊपर ही करना है, और ऊपर करने का मतलब एक कैंडल क्लोज हो जाए। लेकिन अगर मैं मंथ की बात करता हूं तो एक कैंडल क्लोज होने का मतलब पूरा महीना है, पूरा मंथ है। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, कम से कम कई महीने से यहाँ पर अक्टूबर से लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, और ये 6 भी लगा दीजिए, 6 मंथ आपका नीचे ही थे। क्या अब मार्केट ऊपर क्लोज किया है? आज ये देखिए नेक्स्ट मंथ आपका ओपन हो रहा है यहाँ पर, तो आपका नया महीना यहाँ पर ऊपर ओपन होगा, तो बाय के चांसेस ज्यादा है, राइट है। लेकिन कर क्या सकता है मार्केट? आपको भी पता है, जब नया नया मंथ ओपन होता है तो थोड़ा सा नीचे आता है, हल्का सा नीचे आता है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरे पास तो आनी चाहिए। यस, मेरी आवाज नहीं आ रही है कि सबके पास? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। आ रही है, आ रही है सर, ऑडिएबल। राजन जी एक बार दोबारा से लॉग इन करके देख ले प्लीज, क्योंकि मेरी आवाज नहीं आएगी तो किसी को भी नहीं आएगी, राइट है। एक बार दोबारा लॉग इन करके देख ले राजन जी, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, चलिए देखो, अब ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन जब नया मार्केट, नया आपका मंथ ओपन होता है, तो एक बात का खास ख्याल रखना कि मार्केट जरा सा नीचे आके तब ऊपर जाएगा, जरा सा नीचे आके तब ऊपर चल सकता है। और अगर डायरेक्टली मार्केट ऊपर चलता है तो एक बुलिश कैंडल बना सकता है। ये देखो, जैसे मार्केट डायरेक्ट ऊपर चलेगा तो एक बुलिश कैंडल अच्छी खासी बन सकती है। लेकिन देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, वो थोड़ा सा नीचे कहां तक हो सकता है जरा चेक करते हैं। अगर मार्केट यहां पर खुलता है तो थोड़ा सा नीचे कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है, तो हम कन्वर्जन लाइन को मार्क कर देते हैं। ये हम वर्क कर रहे हैं कि मैं कन्वर्जन लाइन को मार्क कर दे रहा हूं। ये मैंने कन्वर्जन लाइन को मार्क कर दिया। अब वीक में चलते हैं। वीक का इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर ओपन होता है तो मे बी कि मार्केट यहाँ पर कन्वर्जन लाइन तक नीचे आ जाए, पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो आपका कन्वर्जन लाइन नीचे है, क्या ये वीक टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर कर रही है? क्रॉस ओवर होना जरूरी है, और यहाँ पर चिकागो स्पैन का कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करना जरूरी है, तब मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। उस केस में क्लाउड से बाहर होगा तो आपका एक बुलिश ट्रेंड डेवलप होगा। तो अगर मार्केट का बाय होना है तो किस कंडीशन में होना है, किस पॉइंट के ऊपर? ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसके ऊपर हमारा बाय होगा। अब अगर मैं डे की बात करता हूं तो डे का मार्केट अभी बुलिश है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी जितनी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, या इस केस में यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, और यहां से आपकी जो बेस लाइन है देखो धीरे धीरे करके क्लाउड से बाहर निकली है। एक पॉइंट और था छोटा सा यहीं पर ही, इसको भी चाहो तो कवर कर लो। देखो कभी कभी आपको कन्वर्जन बेस लाइन एक साथ चलती हुई दिखती है, एक साथ चलती हुई। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ट्रेड ले ले, या हम सोचते हैं कि बहुत बुलिश मार्केट हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। इसको सेपरेट होने दीजिए, इसको ध्यान रखना। अगर गलती से ये जैसे ही आपका एक साथ चल रही थी, अगर गलती से कोई कैंडल नीचे आ जाती, अगर एक कैंडल नीचे आ जाती तो कन्वर्जन लाइन डिवाइड होती नीचे की तरफ, समझे? कन्वर्जन लाइन नीचे की तरफ आती तब मार्केट बियरिश की तरफ चलता है। लेकिन अगर आपका कैंडल ऊपर है और आपकी कन्वर्जन लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो मार्केट मूव कर सकता है ऊपर। इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको लगे एक साथ चल रही है कन्वर्जन बेस लाइन, तो थोड़ा सा वेट कर लो, वेट कर लो। ये देखो मार्केट ओपन हो गया है, ये मार्केट ओपन हो गया है, और अभी देखते हैं मार्केट करता क्या है। थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट, मैं एक्सपेक्ट करूंगा जरा सा नीचे आ जाए मार्केट, ठीक है। अगर नीचे आएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसका सपोर्ट कौन सा है ये भी प्लीज मेरे को बता दें, इसका सपोर्ट कौन सा है? यस, कहां पर मिल रहा है सपोर्ट? जल्दी से, सपोर्ट कहां पर मिल रहा है इसका? सपोर्ट हमें मिल रहा है, यस, जल्दी से बताएं कहां पर सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट लेवल है इसका? यस और नो, क्या ये सपोर्ट लेवल है? बिल्कुल सपोर्ट लेवल है, राइट।
अब देखना ये है कि है तो बुलिश मार्केट, थोड़ा सा नीचे आ सकता था, अगर अभी ऊपर क्लोज कर देगा तो यस, अगर ये ऊपर क्लोज हो जाएगा तो सर ये मार्केट ओपन होती है बेस लाइन ऊपर की तरफ चली है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपका कभी भी बेस लाइन जा रही है, दोनों में से स्टडी लाइन कौन सी है ये बताएं, दोनों में से स्टडी लाइन कौन सी है जल्दी से बता दें प्लीज। यस, दोनों में से स्टडी लाइन कौन सी है, कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन, कौन बताएगा? बेस लाइन सर। बेस लाइन आपका स्टडी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अराउंड 30 पर एग्जिट कर देता हूँ, एक 32 पर, 30 पर ही कर देते हैं, एक को एग्जिट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसको अराउंड एग्जिट करेंगे दूसरा हम 40 पर, 40 पर एक को एग्जिट कर देंगे यहाँ से। ज्यादा आप अपना प्रॉफिट जरूर बुक करते रहो, अपना टारगेट लगा के रखो, मार्केट मूव करेगा अपने आप आपको दे देगा, ठीक है। तो अब हमारा केस क्या बना, केस ये बना कि मार्केट के दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं सामने, और पहला रेजिस्टेंस आपका ये वाला था, और मार्केट ने खुलते ही इसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस इसका हाई का मिलेगा, जिसको क्रॉस करना जरूरी है। अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है कि मार्केट पहले इसके ऊपर क्लोज करे और फिर इसके ऊपर क्लोज करे, लेकिन क्या हो अगर ये एक घंटा पूरा ऊपर ही क्लोज कर जाए तो क्या होगा, कोई बताए? अगर ऊपर ही क्लोज कर जाता है तो क्या होगा? तब एक बुलिशनेस आ जाएगी, राइट है, मार्केट के अंदर। तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट कर क्या रहा है यहाँ पर। और जहां तक इसका सवाल है, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में से, कन्वर्जन लाइन में से और बेस लाइन में से, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन में से कौन स्टडी लाइन है। देखिए ये देखो, आपका एक हमारा चला गया यहाँ से, और एक अभी दूसरा अराउंड 35 के आसपास या 40 के आसपास एक और निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अगर सही डायरेक्शन में चलोगे, मार्केट आपको कुछ ना कुछ पैसा देता रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं, बताएं आप सब बताओ। क्या बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको, या बिल्कुल एंड पे ही जाना चाहिए? कई सारे लोग, हाँ देखो, कई सारे लोग एक गड़बड़ करते हैं, उन गड़बड़ को मैं हमेशा मना करता हूं, ऐसा मत करो। क्या होता है, आपने 100 स्टॉक सपोज यहाँ से बाय किए, और सपोज स्टॉक का प्राइस था 500, राइट है, और आप क्या बोलते हो, आपका टारगेट है 510, आपका टारगेट है 10 पॉइंट ऊपर। अब क्या होता है, आप यहाँ से शुरू हो जाते हैं, और जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक आप हिलते नहीं हो, नहीं मेरे को तो लेना ही है, और टारगेट 510 पॉइंट ही लेना है, और मेरे को 1000 रुपए चाहिए ही चाहिए। आप समझो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम मार्केट के साथ में जिद में बैठे हैं, जैसे बच्चा जिद में बैठता है माँ बाप से, सही है, कि मेरे को तो खिलौना चाहिए चाहिए। और क्या होता है, कभी माँ बाप को गुस्सा आ जाए तो ना खिलौना मिलता और पिटाई अलग हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं, आप बताओ, कभी किसी के साथ हुआ हो तो? होता है। तो यही, हम मार्केट के बच्चे हैं, और अगर हम जिद करेंगे मार्केट के साथ में तो हमारी वापस पिटाई भी हो जाएगी और हमारा पैसा भी चला जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि 500 पे स्टॉक है और 100 क्वांटिटी आपने खरीदी, आपका मार्केट आपके जितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी है, इसका 3 टाइम्स और 5 टाइम्स आपको देता है, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। अगर ये आपको मिलता है तो जरूर से कुछ प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। प्रॉफिट बुक करने का तरीका क्या है, अगर मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी है मेरे पास और 500 स्टॉक का प्राइस है, अगर मार्केट 3 या 5 पॉइंट चलता है तो आप क्या करो, जैसे ही मार्केट 3 पॉइंट चलेगा, +3 करेगा, तो 503 पर होगा, और यहाँ पर 103 पर मार्केट चल रहा होगा, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। आप क्या करो, यहाँ से 100 क्वांटिटी में से इस जगह पर आप 25 क्वांटिटी हटा दो, बची है 75 क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वांटिटी में 75 बच गई आपके पास। अब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चलता है, 2-3 पॉइंट ऊपर चलता है, 25 और हटाओ, अब बच गई है 50। मार्केट थोड़ा और ऊपर चलता है, 25 और चला हटाओ, यहाँ से बच गई है 25। मार्केट थोड़ा और ऊपर चलता है, 10 और हटाओ इसमें से, चलने दो मार्केट को, 15 बची है। और ऊपर जाता है मार्केट, अब इसमें से 10 और हटा दो, 5 बची है। आप चाहो तो 5 पूरे दिन चलने दो। ये सिस्टम है, तरीका यही होता है, और करना ऐसे ही चाहिए। अब देखो हमने क्या किया, ये अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखो, मैंने इसमें से एक क्वांटिटी को बुक कर लिया, एक क्वांटिटी को बुक कर लिया, वो मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका। अब वो जो बाकी क्वांटिटी है उससे मैं नीचे से कहीं से बाय कर लूंगा, यही तो केस हुआ, ठीक है। जियो फाइनेंस मैंने बोला था, जियो फाइनेंस एक बाई की तरफ आएगा,
तो इसको आप बाय कर पाओगे। कॉल कोई अगर मर्जी है आपकी कॉल को बाय करना नहीं करना। ये जियो फाइनेंस भी आपके पास देखो, जो आपका रिलायंस है, रिलायंस एक बाय के लिए चल रहा है। मैंने आपको रिलायंस का रीजन बताया था बाय के लिए क्यों चल रहा है, और मैं उसके लिए किसी क्लाउड को नहीं ले रहा हूँ। हमारी जो ट्रेंड लाइन चल रही है, कौन सी ट्रेंड लाइन सही है कौन सी ट्रेंड लाइन गलत है, इस पे मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है, बहुत बार डिस्कशन किया। और मैंने आपको ये भी बोला ट्रेंड लाइन एक अच्छा टूल नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ही वो अच्छा टूल है। अगर जो इस स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे खतरनाक अगर आपको दिखता है, जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है, वो ट्रेंड लाइन है। सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले टाइम में आपको कभी समझ में आएगा कि ये क्यों बड़ा नुकसान कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान आपको ट्रेंड लाइन करेगी। उसका रीजन क्या है और दूसरे नंबर पर कौन नुकसान करेगा, सब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर, कौन कौन से टूल्स आपको सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान करेगा वो ट्रेंड लाइन है, नंबर वन। दूसरे नंबर पर जो नुकसान करेगा वो है आपका फिबोनाची, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो नुकसान करेगा वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये तीनों आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान करेंगे। इसका सबसे बड़ा नंबर आपका ट्रेंड लाइन का है, दूसरा नंबर आपका फिबोनाची का है, और तीसरा नंबर सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर ये तो बाय के लिए यूज होते हैं, इसको तो सब ये बोलते हैं कि बहुत अच्छे टूल हैं। आप बताओ यस या नो, सब बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा टूल है। ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करने ही चाहिए, लेकिन क्यों गलत है इस बात को समझो। मेरे को पता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ होनी है, लेकिन अगर मैंने कोई ट्रेंड लाइन गलत ड्रॉ कर दी, गलत ड्रॉ कर दी और मैंने उसके ब्रेकआउट पर बाय ले लिया, तो मार्केट मेरे को बड़ा नुकसान कर सकता है कि नहीं, बताओ। यस अपने आप बताएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। अगर आपने फिबोनाची ड्रॉ करी, मेरे को फिबोनाची सही जगह से ड्रॉ करनी थी, मैंने गलत जगह से ड्रॉ कर दी, तो वो 61% कहीं और आएगा और मैं वहां से गलती से बाय करने की सोचूंगा, मार्केट सेलिंग की तरफ होगा वहां पर, तो ये मेरे को दोबारा नुकसान कर सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेरे को सपोर्ट ड्रॉ करने थे, लेकिन मैंने सपोर्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं तो 15 मिनट में अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन क्या हुआ, उसके 15 मिनट के जस्ट ऊपर, जब मार्केट 15 मिनट के सपोर्ट पर आया, इसके जस्ट मैंने सोचा यहाँ सपोर्ट पर है, अब उठेगा मार्केट, बाय करूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन दिक्कत क्या हुई, इसके जस्ट ऊपर डे का रेजिस्टेंस आ रहा है। ड्रॉ तो मैंने किया लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा कोई बताए? यस, क्या होगा? इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाते ही डे का रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है आराम से, मार्केट। राइट है। तो इसका मतलब आपके पास केस क्या हुआ कि जब कभी भी आप काम कर रहे हो तो इस बात का खास ख्याल रखना कि आपका मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर रहा है। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बहुत सारी ड्रॉ हो सकती थी। आपकी ट्रेंड लाइन कभी ये भी हो सकती थी, आपकी ट्रेंड लाइन उसके बाद ये भी हो सकती थी, उसके बाद ये भी हो सकती थी। आपके लिए सारी ओके थी, सारी ओके ट्रेंड लाइन है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन की बात करोगे तो ये तीनों ट्रेंड लाइन गलत है, तीनों के तीनों ट्रेंड लाइन गलत है, राइट है। आपको सही ट्रेंड लाइन कौन सी आएगी आज की डेट में? ये सही ट्रेंड लाइन यहां से आएगी और यहां पर आएगी, ये देख रहे हैं, इसको यहां लगाइए थोड़ा सा, ये ट्रेंड लाइन है जो आपके पास आएगी। और रेजिस्टेंस कौन सा ब्रेक होगा? रेजिस्टेंस ये वाला ब्रेक होगा, देख रहे, ये आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक और रेजिस्टेंस ब्रेक। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी ट्रेंड लाइन कहाँ आनी चाहिए, ये बात को बहुत ध्यान से चेक करिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन एक डेंजरस टूल है, ठीक है। देखो आपका, हाँ जी, ट्रेंड लाइन ना लगाने का टाइम पे वो टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट है ना? टाइम फ्रेम के साथ में ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो अगर यहाँ पर आप बात करते हो, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, आप बताओ ये ट्रेंड लाइन बनाई है, मार्केट कहाँ कहाँ ब्रेक कर सकता है? मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर सकता है, राइट, ये लो के नीचे ही है ना। यस सर। तो क्या अच्छा होगा? नहीं होगा, ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है, राइट है। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं बात करता हूं कि मेरा मार्केट यहां ना ब्रेक करके, अब की बार ये आपको सोचना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर अब की बार मार्केट मेरा ये यहां पर ब्रेक करता है तो ज्यादा अच्छा है, या फिर कोई ट्रेंड लाइन ऐसी आ रही हो जो कि हाई के ऊपर निकल रही हो, हाई के ऊपर, तो ये हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट करेगी तो बाय अच्छा है। वो आपको सोचना है अपने लिए कि मेरा अच्छा बाय कौन सा है, राइट है कौस्तभ जी, जोरिया जी।
ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए वापस आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा आज के। रिलायंस मैंने बोला था, रिलायंस अभी एक बाय में है, तो अभी मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। रिट्रेस करेगा तो फिर आपको एक नया बाय मिलेगा। इसी के साथ में जियो फाइनेंस है, इसको भी देखें, ये भी आपके पास मूव क्या कर रहा है। मैंने कल ही क्लास में बोला था कि ये एक बाय की तरफ चल रहा है, ठीक है, ये एक बाय की तरफ है। अगर इससे पीछे का रेजिस्टेंस देखोगे जियो फाइनेंस का, तो यहां पर से जाके चेक किए इसका रेजिस्टेंस कौन सा है जो सपोर्ट बना, क्या नेक्स्ट मंथ इसके ऊपर खुला है, देखिए राइट, ये रेजिस्टेंस है और मार्केट इसके ऊपर खुला है, दैट मीन सपोर्ट बनाया इसने। अभी आराम से ऊपर चल पाएगा, वेट करिए थोड़ा सा, हल्का सा रुक जाने दीजिए। वैसे देखो ये है आपके पास, और अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा आपको बाय देखने को मिल सकता है। सर इसको एवरेज करना हो तो यहाँ एवरेज कर लें? हाँ हाँ, एवरेज कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन सारा एवरेज एक साथ मत करना प्लीज, मैं सबको बोलता हूँ, खूब सारी क्वांटिटी मत उठाओ, ठीक है। अगर आपकी पहले 100 क्वांटिटी है तो यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 उठाओ, राइट है। उसका रीजन क्या है, मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस ले गया तो फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय करने का या नहीं, पॉइंट समझे, फिर आप थोड़ा बाय कर पाओगे। लेकिन अगर ऊपर भी निकल गया तो ये एवरेज दे देगा आपको, कम से कम आपका 25% तो एवरेज दे देगा, तो इसलिए इसको रख सकते हो। आप भी देख रहे हो मैंने इसको रखा हुआ है, ये आपका मैंने इसे रखा हुआ है, मैं नहीं हटा रहा हूं। या देखो जियो फिर मैंने यहाँ पर और लेकिन किस प्राइस पर बाय किया। अब सब लोग में से यूट्यूब पे पूछते हैं कि सर आप ओटीएम क्यों बाय कर रहे हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ओटीएम क्यों बाय कर रहे हो, ओटीएम बाय करने का रीजन क्या है। आप बताओ, इस कोई आप सबके लिए कोई खुला है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बताओ इसमें मेरा कितना लॉस है, कोई भी बता दे प्लीज। जियो फाइनेंस में कितना लॉस है मेरा, अगर मैं छोड़ दूं, मार्केट क्रैश हो गया और मार्केट मेरे को नुकसान दे गया तो कितना देगा। 0.90 पे मैंने बाय किया है, तो अराउंड मेरे को 1500 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं, यस और नो, यही है। नीचे रिलायंस पर आओ, रिलायंस में मैंने 2.65 पे बाय किया, लगभग आपके पास 1200 रुपए के या 1300 रुपए के आसपास का मेरा नुकसान होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1500 ये और 1200 ये, लगभग 2500 या 3000 का मेरा टोटल लॉस है, टोटल लॉस है। और ये कब है, मई मंथ में है, अभी नहीं है, पूरा महीना पड़ा हुआ है। तो मैं इसे आराम से रख के बैठ सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसे रख के आप बैठ सकते हो। प्रॉफिट बुक करना चाहो आप प्रॉफिट बुक कर लो, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट के साथ भी आप चल सकते हो। लेकिन अभी चूंकि छोड़े रहते हैं, मार्केट आराम से ऊपर चला जाएगा, तो डरने की बात इसमें है नहीं अभी, ठीक है। तो वापस आते हैं और देखते हैं कि आपके पास जो निफ्टी है वो क्या कर रहा है। निफ्टी 50 चेक कर लीजिए, ये निफ्टी 50 है और अभी ये ऊपर की तरफ चलेगा, लेकिन अब हम ढूंढ रहे हैं इसका रेजिस्टेंस कौन सा है। ये रेजिस्टेंस इसे मिला था, देखो यहाँ थोड़ा छोटा करो, और ये रेजिस्टेंस है इसका, अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस क्रॉस होना जरूरी है। मैं मार्क करता हूं, ये रेजिस्टेंस आपका क्रॉस होगा और फिर बड़ा रेजिस्टेंस यहां मिलेगा, ठीक है। तो बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर है और छोटा रेजिस्टेंस यहां पर है। अब जरा इसके 1 घंटे पर चलते हैं, तो आपको जो निफ्टी का रेजिस्टेंस मिलेगा, एक छोटा रेजिस्टेंस ये है और बड़ा रेजिस्टेंस ये है। तो देखते हैं कितने पॉइंट का मूव है, ये कितने पॉइंट का मूव है। यहां से अगर मैं देखता हूं, रफली यहीं से लगा लेते हैं, तो ये यहां तक का रफली 300 पॉइंट का मूव है और ये मार्केट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये मार्केट कर जाए तो ये कर सकता है मार्केट, क्योंकि काफी दिनों से मार्केट रुका हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब मार्केट ऊपर चलेगा, एक जगह काफी दिन रुका है तो उतना ही बड़ा शूट कर जाएगा। तो मे बी कि आपके पास एक बड़ा शूट आपको देखने को यहां से मिल जाए शायद, राइट है। तो चलिए आगे चलते हैं और अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, प्रॉफिट जरूर से बुक करो। जब कभी भी जितना प्रॉफिट मिले वो आपको अच्छा लगेगा। और ये बात और ध्यान रखना कि अगर सबसे बड़ी दुख कब होता है, सबसे बड़ा दुख आपको तब होगा अगर आपको सुबह सपोज 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और आपकी ही गलती की वजह से वो सारा प्रॉफिट 0 या माइनस हो जाए, तो सबसे ज्यादा दुख होगा कि नहीं। ये सबसे दुख का रीजन होता है। और अगर आपने दूसरा दुख का रीजन क्या होता है कि आपने यहां से बाय किया और बाय करके मार्केट ऊपर गया, आपने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया और मार्केट वापस आ गया 0 पर, तो आप सोचते हो मैंने क्यों बुक नहीं किया ऊपर। तो बुकिंग जरूर करते रहो, बुकिंग के लिए ध्यान रखना, आप जरूर से करते रहो, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना और पार्ट कि अगर डे में मार्केट है या 1 घंटे से शुरू करते हैं,
अगर 1 घंटे में मैं क्लाउड सिस्टम पर काम करता हूं तो क्लाउड का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर ये आपका क्लाउड है, मैं इन सबको हटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं, ये टारगेट मिल सकता है आपको ऊपर वाला 300 पॉइंट के लिए आसपास का मूव हो सकता है ये, ठीक है। क्लाउड के केस में बात करना, अगर ये 1 घंटे का क्लाउड है, ये सिंपल रूल्स है, इन रूल्स के हिसाब से चल रहा है, तो इस केस में जो कन्वर्जन लाइन है वो कहाँ होनी चाहिए, अपर एंड पर, ठीक है। जो कन्वर्जन लाइन है वो कहाँ पर होनी चाहिए, अपर एंड पर, क्लाउड के केस में 1 घंटे में। और जो बेस लाइन है वो कम से कम मिड पोर्शन के ऊपर होनी चाहिए। ये आपके पास बेस लाइन है और ये आपकी कन्वर्जन लाइन है। लेकिन अगर मैं बात 15 मिनट की करता हूँ, 15 मिनट में अगर मैं क्लाउड सिस्टम पे काम करता हूँ तो क्लाउड में 15 मिनट में क्या होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों बाहर होनी चाहिए, दोनों बाहर चाहिए, वो मेरे पास एक मूव मेरे को अच्छा दे सकता है, ठीक है। इस बात का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखो मार्केट मूव कर रहा है, इसमें से हमें 31 अराउंड 32 पर हमें यहाँ पर एक बुक कर लेते हैं, ठीक है। एक बुक यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, लेकिन एक हटा देते हैं। ये जो मैंने नीचे लगाया है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्यों कैंसिल कर देते हैं, एक को चलने दो, एक को चलने दो, राइट है। आप चाहो तो जियो फाइनेंस, हालांकि जियो फाइनेंस हमें नहीं करना चाहिए, पड़े रह देते हैं इसे, इसको आप चाहो तो बुक कर सकते हो रिलायंस, रिलायंस में 3.50 पर बुक कर लेता हूँ, इसको हमेशा ऐसे ही बुक कीजिए, ये आपका इसी में फायदा देगा। तो देखो इस पे भी हमने बुक कर लिया, तो हमारा लगभग 2-2.5 हजार का प्रॉफिट अभी चल रहा है और मैं अब सेफ बैठा हूँ। अभी देखो सेव क्यों हूं, क्योंकि एक मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, इसकी 3 क्वांटिटी मेरे पास थी, 225 थी, उसमें से मैंने 2 बुक कर लिए हैं, तो मेरे पास केवल 75 बचा है। अब मार्केट को पैसा मेरे को खाने के लिए या जीरो करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और नीचे से मेरे को एवरेजिंग के लिए 2 लॉट और मिल रहे हैं, तो मैं उनको एवरेज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बोला है कि ओटीएम पे काम कीजिए थोड़ा सा। आप चेक करो, मैंने 25,000 का कॉल, 25,000 का कॉल यूज कर रहा हूँ, ओटीएम है, बिल्कुल ओटीएम है, और मैं उसी से पैसे निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। जियो फाइनेंस को अभी हम रखे रहेंगे क्योंकि जियो फाइनेंस एक अच्छा मूव कर सकता है, तो इसको बड़ा एक मूव के लिए हम रुके रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, ऐसे स्टॉक जो कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को अंदर किए हुए हैं, मतलब क्लाउड के अंदर रखे हुए हैं, मैं उन पे कोई ट्रेड ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्लाउड के अंदर इसको यूज करूंगा। क्यों, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को मैं क्लाउड के अंदर ले रहा हूँ, मेरे को पता है जब ये बाहर निकलेंगी तो मेरे को बाय देंगी 15 मिनट में, ठीक है। लेकिन उसके लिए मार्केट का 1 घंटे में बाय साइड में होना बहुत जरूरी है। तो चलो एक यहाँ पर स्कैनर बना लेते हैं छोटा सा, देखते हैं ऐसी रफली कौन से स्टॉक हमारे पास आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले क्लाउड यूज करेंगे, इशिमोकु स्पैन ए इज लेस देन इशिमोकु स्पैन बी, ठीक है। इशिमोकु स्पैन बी, हम अपना स्कैनर खुद बनाएंगे, हम गूगल के भरोसे नहीं रहते। तो मैं 15 मिनट पे जाके अपना स्कैनर बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये 15 मिनट पे जाके स्कैनर को बना लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा मेरे को क्या चाहिए, जो कन्वर्जन लाइन है वो और बेस लाइन क्लाउड के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बोला 15 मिनट में इशिमोकु की कन्वर्जन लाइन है वो आपका लेस देन होनी चाहिए इशिमोकु क्लाउड टॉप से नीचे होनी चाहिए। इसको बेस लाइन भी कर देते हैं, बेस लाइन भी अंदर होनी चाहिए। उसके बाद फिर से इसे कॉपी करते हैं कि जो कन्वर्जन लाइन है या बेस लाइन है वो आपका ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, इशिमोकु क्लाउड बॉटम, राइट है। और इसी को कॉपी करते हैं, कन्वर्जन लाइन भी आपके पास ग्रेटर देन होनी चाहिए बॉटम से। ये हमारे पास पूरा बन गया है। कैश के मैं इसमें कैंडल नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, यस कैंडल क्यों नहीं डिफाइन कर रहे, कोई बता सकता है प्लीज, कैंडल क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हम लोग, हाँ या ना, कोई जल्दी से बताए। मैं कैंडल क्यों नहीं डाली, मैंने इसमें कैंडल तो डालनी सबसे जरूरी होती है और मैं कैंडल ही नहीं डाल रहा हूँ। और इसमें मेरे को स्टॉक भी कोई पावर ग्रिड मिल रहा है, यस जल्दी से बताएं कोई, मैंने क्यों नहीं डाला इसमें। नहीं आंसर, नो आंसर। चलो इसको 15 मिनट पे देखते हैं। पहले 15 मिनट में मैं अगर क्लाउड सिस्टम लगाता हूं तो क्लाउड सिस्टम में मार्केट कहां पर है 15 मिनट पे, देखो हालांकि ये सही नहीं दिखा रहा, अच्छा पावर ले रखा मैंने, पावर ग्रिड, ठीक है। इसको देखते हैं, ये आपका 15 मिनट में मार्केट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 मिनट में क्या दिक्कत हो रही है, कोई बताए 15 मिनट में क्या दिक्कत हो रही है, यस
देखो ये आपका जब बाहर गया था, यहाँ पर पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करो जो 15 मिनट में हुआ था। 15 मिनट में क्या हुआ था, इसको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लो, अगर लेना चाहेंगे तो लेंगे भी इसको। देखिए क्या अभी बाय में है ये मार्केट, बताएं प्लीज, क्या ये बाय में है 1 आवर में? कौन बताएगा? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, नहीं, क्या रीजन है कि ये बाय में नहीं है? क्लाउड का नीचे है या अभी देखो एक घंटे के अंदर अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है, इसके ऊपर बाय होगा कि नहीं? प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं इसकी चीकाउ स्पैन की, तो चीकाउ स्पैन कम से कम कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करती हुई होनी चाहिए, कम से कम, राइट है? वो भी नहीं है, राइट है? तीसरी बात आपके पास या तो क्लाउड क्लोजिंग के लिए चले, वो भी अभी नहीं हो रहे, डन है? इसको बड़े टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में चेक करता हूं तो मार्केट कहां पर होना चाहिए? यस, क्या आपकी कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना चाहिए बाय में? वो भी नहीं है। Yes, sir. तो इसलिए हम जो पावर ग्रिड को अभी बाय के साइड में नहीं लेंगे, ठीक है? इसके साथ में चाहो तो आप एक काम और भी कर सकते हो, पिवोट बेस पर भी आप काम कर सकते हो, क्लाउड बेस पर भी, जिस पे मर्जी आप काम करो, उस पे आराम से चल जाएगा। देखो ये मैं 15 मिनट ले रहा हूँ, इसी की जगह पर अगर मैं 1 घंटा ले लेता हूँ तो मार्केट मेरे को कोई बाय के लिए और स्टॉक ढूंढ के दे सकता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर अगर इसको 1 आवर कर दूं, 15 मिनट में मिल जाएंगे स्टॉक, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आए नहीं होंगे तो नहीं मिल रहे, अगर आ जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर इसे 1 आवर करोगे तो 1 आवर की कंडीशन क्या रहेगी? यस, कोई भी बताए, जब तक मैं इसे लगा रहा हूँ 1 आवर की बाय की कंडीशन क्या रहेगी? हमने अभी भी डिस्कशन में लाया था। कन्वर्जन बेस लाइन अंदर होनी चाहिए क्या? कोई बताए? कन्वर्जन बेस लाइन क्लाउड के अंदर होनी चाहिए। चलो देखते हैं, हिंद पेट्रो आपको दे रहा है कि क्या हिंद पेट्रो बाय में है। हिंद पेट्रो को क्या मैं बाय करूं? ये आपका बात है 1 घंटे की, ठीक है? 1 आवर की बाय है, 1 आवर के बाय में है हिंद पेट्रो। अब आप लोग ये बताएं प्लीज, क्या ये बाय में है हिंद पेट्रो या नहीं? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इसे छोड़ सकते हैं हम आराम से, ठीक है? अब चलिए एक कि देखो किसी भी स्टॉक को अलग अलग तरीके से आप बाय करते हो, इसको और भी चेक करो। देखो और भी तरीके दिखाता हूं मैं आपको, बहुत सारे तरीके स्टॉक सिलेक्शन के, ये उनमें से एक है। अगर मैं आपसे बात करूं, चलो पिवोट की बात करते हैं, पिवोट पॉइंट आप करते ही हो, मेरे को एक बार बताएं मंथ का पिवोट कितने टाइम काम करता है? ये बेसिक के लिए है, जो भी लोग अभी ज्वाइन हुए, नए लोग ज्वाइन होंगे उनके लिए, ठीक है? पिवोट पॉइंट उन्होंने करे होंगे, तो बताओ मंथ पूरे का 1 पिवोट साल कितने के टाइम लिए। काम करता है? 1 साल, 1 year. ठीक है? 1 ईयर के लिए काम करता है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल। तो ये देखो ये पिवोट पॉइंट है, और पिवोट पॉइंट को मैं ये सारी लाइन हटा देता हूँ सीपीआर की, और ये केवल पिवोट पॉइंट है, बस समझ लेना काम का है, किसी भी तरीके से काम करो सारे अच्छे हैं। अगर मैं इसे 1 मंथ पे काम करता हूँ, 1 मंथ पे ये मैंने देखा, क्लाउड हटा देता हूँ, क्लाउड का मेरा काम नहीं है। हिंद पेट्रो देखो 1 मंथ के बाय पे बैठा है अभी, मतलब ये जाएगा ऊपर, ठीक है? लेकिन केस आपका मैं क्लाउड हटा देता हूं। अब मेरे पास केस क्या है? केस एक छोटा सा है कि अगर मैं मंथ का पिवोट लेता हूं तो कितने टाइम काम कर रहा है ये पूरा पिवोट? 24 से 25, 1 साल पूरा। Yes, sir. मंथ का पिवोट 1 साल काम कर रहा है। चलिए अब चलते हैं जरा वीक पर, और वीक का पिवोट कितने टाइम काम कर रहा है? पीछे की लाइन लगा के देखिए, वीक का पिवोट 24 से 25, राइट? एक ही लाइन दिख रही है, तो मतलब मंथ का पिवोट भी 1 ईयर काम कर रहा है, और आपका वीक का पिवोट भी 1 ईयर काम कर रहा है, राइट? दोनों। अगर मैं इसी की जगह डे का पिवोट लेता हूं तो डे का पिवोट कितने टाइम काम कर रहा है? कोई भी बताए देख के, डे का पिवोट कितने टाइम काम कर रहा है? कोई सा भी लाइन ले लो, कोई सी भी लाइन, देखो मार्च टू अप्रैल 1 मंथ, 1 month. इसका मतलब डे का पिवोट काम कर रहा है 1 मंथ। कैलकुलेशन समझ लेना, कैलकुलेशन काम की होगी। अब मैं आता हूं 1 घंटा, 1 घंटा कितने टाइम काम करता है? 1 वीक, राइट? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, कितने टाइम काम करता है? 1 डे। क्लियर है? अब इस चीज को जरा हम हल्का सा एनालिसिस कर लेते हैं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक को बंद कर ले, ठीक है? तो अब जरा चेक करते हैं कि मार्केट के अंदर अब हम इस पिवोट के साथ में कैसे काम करते हैं। तो अभी मार्केट चल रहा है, मार्केट एक बार देख लो, ये चल रहा है और हमें अमाउंट भी दे रहा है। हम चाहे तो बुक भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अभी इसकी बुकिंग ना करें,
ठीक है, अभी चलने दे इसको, थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम तब बुक करेंगे, अभी नहीं करेंगे। चलिए पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं इसको यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इन पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट का जो पीवोट होता है, 15 मिनट का पीवोट, ठीक है, 10 मिनट का पीवोट, 5 मिनट का पीवोट, ये 3:30 के बाद काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि एक ही दिन काम करता है, मतलब 3:30 के बाद काम नहीं करेगा। तो अगर मैं इवनिंग में, सपोज रात को 9 बजे मैं एनालिसिस कर रहा हूं और मैं देखता हूं 15 मिनट के पीवोट के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, तो मैं गलत कर रहा हूं कि नहीं बताओ? इसका मतलब रात को बैठ के आप 15 मिनट के पीवोट के साथ में काम नहीं कर सकते, आपको करना ही नहीं है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपके पास जो होते हैं, मतलब मॉर्निंग 9:15 to 3:30 तक आप 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट के पीवोट के साथ काम कर पाओगे। ठीक है, बस इतना ही। अगर मैं 1 घंटे की बात करता हूं तो 1 घंटे का पीवोट कब तक काम करता है? 1 वीक में। 1 वीक का मतलब क्या होता है? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे मतलब मंडे मॉर्निंग 9:15 से फ्राइडे 3:30 तक आप इसके साथ काम कर सकते हो। क्या मैं सैटरडे संडे काम कर सकता हूं 1 आवर के पीवोट पे? यस और नो? सैटरडे संडे नो, नहीं होगा। तो अगर मैं सैटरडे को बैठता हूं और मैं 1 आवर के पीवोट देख रहा हूं कि मार्केट यहां पर है, ऊपर निकलने वाला है, मैं मंडे को इसके ऊपर बाय कर लूंगा, तो ये मैं गलती कर रहा हूं। नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे को नए पीवोट बनेंगे इसके, मंडे को नए पीवोट बनने वाले हैं। तो फिर आपको क्या केस क्या हो जाएगा कि आपको नए पीवोट पुराने पीवोट से मैच नहीं भी हो सकते, तो आपको एक नुकसान हो सकता है। सेम केस अगर मैं डे की बात करता हूं तो 1 मंथ है, 1 मंथ है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपका डे का पीवोट चेंज हो जाएगा। जैसे भी नया पीवोट बना होगा, आज 2nd डेट है, तो डे के केस में नया पीवोट बना होगा। इसका मतलब मैं 31st को या 31st को वर्क नहीं कर सकता डे के पीवोट पे, क्योंकि 1 तारीख को नया पीवोट बनेगा। सेम मंथ और वीक का पीवोट कब तक काम करता है? ईयर। इसका मतलब मैं दिसंबर मंथ में अप्रोक्सीमेटली 28 और 30 के आसपास नहीं काम कर सकता मंथ के पीवोट पे, क्योंकि जनवरी का नया पीवोट बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पीवोट कब काम करेगा और कैसे आपको वर्क होना चाहिए। ठीक है, इसकी बुकिंग कर लेते हैं, इसका काम हो गया है, इसकी बुकिंग कर डालते हैं, राइट है। इसको भी 1.25, चलो इसको भी, ठीक है, सब हटा दिया हमने। अपना जो बुकिंग है वो अराउंड हमने ये 2.8 की, मतलब 2800 की बुकिंग कर ली है। ठीक है, चलिए वापस आगे चलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर ये मंथ का पीवोट है, ऐसे समझ लेना, शायद काम आ जाए आपके, ये मंथ का पीवोट है और मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं पर भी अपने मंथ के पीवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है किसी भी, मतलब ये आपका जनवरी टू दिसंबर होगा ये वाला पीवोट, तो क्या ऐसा हो सकता है किसी भी मंथ मार्केट अपने पीवोट को क्रॉस कर जाए? यस और नो? पूरे साल में किसी भी मंथ क्या हो सकता है या नहीं? बताएं कोई, क्या पॉसिबल है कि किसी भी मंथ मार्केट मंथ के पीवोट को क्रॉस कर जाए ऊपर की तरफ? बताएं। हो सकता है सर, हो सकता है। पॉइंट जोन में हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्केट पिवोट के ऊपर पॉजिटिव होता है, पिवोट के नीचे नेगेटिव होता है। तो जिस भी मंथ मार्केट पिवोट को क्रॉस कर रहा है और स्पेशली आपके मंथ के पिवोट को, तो मार्केट पॉजिटिव हो गया, तो मार्केट अब चल सकता है कि नहीं? एग्जाम्पल निफ्टी का देखो, अगर मैं निफ्टी लेता हूं तो निफ्टी को जरा चेक कीजिए। निफ्टी 50 क्या कर रहा है? अगर मैं इसे पूरे मंथ में लेके जाता हूं, जरा चेक कीजिए, ये निफ्टी 50 क्या कर रहा था? क्या 4 महीने से ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था? बताओ, 3-4 महीने हो गए थे, अब इसने ऊपर क्लोज किया था या नहीं? बताए, यस और नो? ऊपर क्लोज किया, तो आपका ये मंथ का क्रॉस हुआ। देखो, ये मंथ का क्रॉस हुआ, तो आपका अब बाय हो सकती थी कि नहीं? लेकिन कब क्रॉस नहीं किया? जनवरी क्रॉस नहीं किया, फरवरी क्रॉस नहीं किया, मार्च क्रॉस नहीं किया, अप्रैल में क्रॉस किया कि नहीं? ठीक है, इसी पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो ये पॉइंट को नोट करो, काम आएगा आपके पास। देखो, मार्केट जितना पिवोट के पास ओपन होता है उतना ज्यादा चांसेस ऊपर क्रॉस होने के रहते हैं, भले ही ना करे लेकिन ज्यादा चांसेस रहते हैं। आप वहां पर चेक कर सकते हो कि मार्केट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अभी ये ऊपर 25,700 और 26,200। अब देखते हैं इसको 26,200 का कॉल हमें कितने का मिल रहा है, प्लीज बताएं। 26,200 का कॉल कितने का मिल रहा है हमें? और अगर मैं ये तो 26,200 तो मिल ही नहीं रहा मेरे को, ठीक है। यस, देखें 26,000 का मिल रहा है क्या निफ्टी का? ये भी नहीं मिल रहा निफ्टी। जून का 26 जून का मिल रहा है 26,000 का, लेकिन ये महंगा है, काफी महंगा है ये, ठीक है। एक कॉल आपको पड़ रही है लगभग 9,000 की, नहीं महंगा है ये। तो हालांकि ऊपर का आप 26,000 का अगर कॉल लोगे मई के आसपास का और वो मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका 26,000 का कॉल वो सस्ती पड़ेगी अगर देखोगे तो। 26,000 का कॉल ये पड़ रहा है 32 का, राइट है, 32 रुपए, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ, इसको एक लेके रख लेते हैं, हम इससे मैनेज करेंगे। देखो ये मैंने एक ले लिया है, इसको मैं मैनेज करूंगा, ठीक है। ये नेगेटिव आ सकता है, लेकिन मेरे को इसे एवरेज कहां पर करना है, कोई भी बताए इसको मेरे को एवरेज कहां पर करना है जल्दी से। कहां एवरेज होना चाहिए, जल्दी से बोले। 15 15 के आसपास, ठीक, आधा हमने बोला। और मैंने आपसे ये भी बोला कि आधे से थोड़ा सा कम रखना है। आधे से कम का मतलब क्या मैं इसे 10 पे कर सकता हूं? यस और नो? क्या मैं इसे 10 पे बाय कर सकता हूं? 10 पे बाय ऑर्डर लगाओ, राइट है। अब इसे चलने दो, तसल्ली से चलने दो। तब तक आप एवरेजिंग मत करो जब तक ये तरीके से नीचे ना आ जाए, तब तक इसे चलने दो आराम से, ठीक है। अब देखो मैं आपको पिवोट पॉइंट पे क्या बोल रहा था कि मार्केट अगर पिवोट के ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। तो अब आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स है, केवल आपको यही तो देखना है बैठ के कि मेरा पिवोट के ऊपर कौन जा रहा है, बस इतना से ही तो देखना है। उस पर आप अपना वर्क कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से स्टॉक्स लगाता हूँ, ये चार्ट मैंने लगाया और मंथ का पिवोट मैं देख रहा हूँ कौन ऐसा स्टॉक है जो कि मंथ के पिवोट के ऊपर अभी अभी गया है, यहाँ पर केवल क्लिक कर दीजिए। देखो आपका ये था। यहाँ पर अगर आप आईटीसी में देख रहे हो तो आईटीसी में एक अच्छा पॉइंट था। देखो क्या मार्केट यहाँ देखो ओपन ऊपर कर रखा। कई ऐसे स्टॉक होंगे, अगर ये समझ पाए तो देखो कई ऐसे स्टॉक होंगे जिनका ओपन ऊपर होगा मगर वो रेड कैंडल बना के नीचे गए हुए होंगे। पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसे गए होंगे, लेकिन जब ये वापस चले जाएंगे ऐसे तो क्या होगा, तब एक क्या बाई शुरू हो जाएगा। आईटीसी के अंदर क्या हुआ, देखो ये आपका ओपन हुआ, नीचे आया मार्केट, बैक किया और उसके बाद ये बाय था। तो आप इन पॉइंट्स को साथ में रख सकते। टाटा स्टील देखो नीचे बैठा है, ठीक है, अभी गया नहीं है, अभी वेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो कि बाय में चल रहे होंगे। ये देखिए हिंडाल्को, हिंडाल्को क्या करने वाला है, कोई बताए क्या कर रहा है हिंडाल्को? मंथ टाइम फ्रेम में, वीक टाइम फ्रेम में देखो, क्या मैं हिंडाल्को को बाय कर सकता हूँ? यस करो, इसको थोड़ा सा बाय करके रख लेते। ये सीएनसी नहीं लेनी थी मेरे को, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंडाल्को को, इसको कन्वर्ट कीजिए। अब देखो आपका एक चीज और, चलो हो गया गलती से तो मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो हिंडाल्को को मैंने सीएनसी ले लिया, राइट है, मतलब कैश एंड कैरी में मैंने इसे ले लिया है, जबकि मेरे को इसे एमआईएस में लेना था। तो आपके पास कन्वर्ट का ऑप्शन है, तो आप कन्वर्ट करके देखो सीएनसी टू एमआईएस कर सकते हो। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, राइट है, ये आपके पास हो गया। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो वहां पर एमआईएस आ जाना चाहिए। अगर नीचे जाओगे तो देखो ये हिंडाल्को अब आ गया एमआईएस, इंट्राडे में हो गया अभी, राइट है। तो आप ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, एमआईएस टू सीएनसी, सीएनसी टू एमआईएस, ये आप कन्वर्जन इसका कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलने देते हैं हिंडाल्को को, हिंडाल्को अभी बाय में ही है तो आप इसे रख सकते हो। इसको अगर मैं वी टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम में भी देखता हूं तो डे टाइम फ्रेम में भी पिवोट के ऊपर है, तो हम इसे आराम से भी चलने दे सकते हैं और हमारा टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। 48 है और 75 के आसपास का टारगेट है, मगर मैं अपना टारगेट कौन सा लगाऊंगा, मैं 75 नहीं लगाऊंगा, मेरा टारगेट ये है अराउंड 655। तो हम इसका जो टारगेट लगा के रखेंगे वो कौन सा रहेगा, 655, ठीक है। मैं यहाँ से 55 पे इसे हटा दूंगा, 55 पे मेरी क्वांटिटी हट जाएंगे। यहाँ पर बीच में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपको जो नए नए लोग हैं ना, नए नए लोग, उनको क्या करना चाहिए, देखो आपका 17, आपको मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको हिंडाल्को को यहाँ मैं कम कर देता हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 15 कर देता हूँ, है ना। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है
नए लोगों के लिए खासकर बात है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 22 का 23 का प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर हो रहा है, 49 पर, ठीक है, 50 पर, तो अगर मैं यहां से थोड़ा सा बुक करना चाहूं तो देखो मैं 50 पे थोड़ी सी बुकिंग कर दीजिए। अगर आपको जो नए नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली काम है ये, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है उनको तो चाहिए होगा यहाँ पर, लेकिन देखो मैंने यहाँ 50 पे थोड़ा सा बुक कर दिया, राइट है, हल्की सी मैंने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर दिया 50 पर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, आप ऊपर जाके भी अपना टारगेट थोड़ा सा सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ भाई मैं 52 के आसपास या 53 के आसपास मैं दूसरा टारगेट लूं, वहां से भी आप 4-5 क्वांटिटी को अपने ऑर्डर पे लगा सकते हो, सेल पे ये लगा दीजिए। तो अभी कितने थे, 20 है, 15 और 5 लगा रखी है, तो ऐसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। इसको हम छोड़े रहेंगे। देखो बहुत दूर का कॉल यूज कर रहा हूं मैं, ओटीएम देख रहे हैं 26,000 को लेने की भी हिम्मत नहीं करेगा, क्यों, हम ओटीएम पे काम करें, ठीक है, सारा पैसा हमारा लूज हो जाएगा। आप देखो अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है, 24,500 पे, और मैं किस पर ट्रेड कर रहा हूँ, 24,500 पे मार्केट है और मैं 26,000 ट्रेड कर रहा हूँ। आप बताओ बहुत बड़ी गड़बड़ है कि नहीं है। लेकिन अगर मार्केट की डायरेक्शन आपको पता है तो आप उसमें से पैसा निकाल लेके जाओगे, ठीक है। मेरा इसमें नुकसान कितना है, कोई भी बताइए इसमें मेरा नुकसान कितना है, अगर ये मेरा पूरा मार्केट क्रैश हो गया तो इसमें टोटल नुकसान कितना होगा मेरा, जल्दी से। 32 पॉइंट का मतलब 2,400 का मेरा नुकसान है अगर पूरा होगा तो। इसका मतलब अगर मेरे ट्रेड में नुकसान सारा हो भी गया तो जो मेरा आज का प्रॉफिट है वो चला जाएगा, बस इतना होगा, ठीक है, बस इतना होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए वापस आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक हमारे हिंडाल्को मिला है जो हमारे भाई के लिए तैयार है, और ढूंढते हैं कोई और स्टॉक भी है क्या, ये नहीं है, ठीक है। और टाइटन देखते हैं, क्या टाइटन बाय में है, देखो टाइटन तैयारी में है। यस, टाइटन क्या करने वाला है प्लीज बता दे, क्या टाइटन बाय की तैयारी में है, कोई बताए प्लीज। इसे थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइटन को, अभी वापस भी आ सकता है, इसको हम वेट करेंगे। और मैं क्या वेट करूंगा, ये इसके ऊपर निकल जाए तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी बाय होगी, और ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो टाइटन आपका बाय ले जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, एनालिसिस के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको पूरे वीडियो को। तो हम इसको वीक में देखते हैं, वीक में इस पॉइंट के ऊपर। और एक काम और करना कि मार्केट देखो यहाँ मंथ के ऊपर आएगा, यहाँ बाय मत करना, यहाँ बाय मत करना, आप इस वीक के ऊपर करना बाय, मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैं बाय करूंगा, मेरा बाय वीक के ऊपर रहेगा क्लोजिंग पर। तो मंथ टाइम फ्रेम में मैं कहां पर बाय करूंगा, इसके ऊपर, कम से कम इसके ऊपर, ठीक है। तो टाइटन एक कैंडिडेट है, आने वाले टाइम में आप उसके साथ में बाय कर सकते हो। पावर ग्रिड देखो आपके पास अच्छा है, ये अभी अभी ऊपर क्लोजिंग दी है इसमें, अगर आप देखोगे टाइटन में हटा देता हूं यहाँ से, और पावर ग्रिड को जाके चेक करो कि पावर ग्रिड ने अभी क्लोजिंग दी है। अब मेरे को इसके साथ में क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए मंथ का, तो पिवोट यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है। वीक का पिवोट देखो अभी अभी मार्केट अपने पावर ग्रिड जो है वीक के पिवोट के पास में बैठा है, वीक का भी पिवोट चाहे तो मार्क कर लो। अब आप डे पर गए और डे पर जाके चेक किया, क्या डे के पिवोट के ऊपर है मार्केट, यस डे के भी पिवोट के ऊपर है, राइट है। क्या 1 घंटे के पिवोट के ऊपर है, नो। 1 घंटे में क्या दिक्कत हो रही है, यस कोई बताए। देखो हम बाय करने के रेडी हो सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्या 1 आवर के पिवोट के ऊपर है मार्केट, नो। तो मेरे को कब बाय करनी चाहिए, कोई भी बता दे, कब बाय करनी चाहिए, इसके ऊपर या नहीं, यस इसके ऊपर बाय होगी। और ये कितना पॉइंट है, अभी 307 चल रहा है और 310 है। तो चलो एक ऑर्डर लगाते हैं, एक ऑर्डर लगाते हैं बाय का, और वो ऑर्डर यहाँ लगाते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पर से डायरेक्ट लेता होगा। मैंने इसके ऊपर लगाया नहीं है, तो मैं इसके जस्ट ऊपर, हल्का सा ऊपर, मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी को बाय ऑर्डर में लगा देता हूँ, देखते हैं इसे डायरेक्ट ले लेगा तो, ठीक है। और ये मैं MIS में लगाता हूँ, और बाय के लिए लगाते हैं, देखते हैं लगती है तो। ये मेरा यहाँ डायरेक्ट लग गया, मैंने चार्ट से डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर उठाया है, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर, ये आपका SL ऑर्डर है, ये SL ऑर्डर लगा होगा यहाँ पर। अगर अब मैं जाके देखता हूँ और ऑर्डर में जाके देखता हूँ तो ये देखो ऑर्डर लगा है, और ये कौन सा ऑर्डर लगा है इसमें, कोई भी देखे जरा, क्या ये लिमिट ऑर्डर है या SL ऑर्डर लगा है, ये SL ऑर्डर लगा है, SL ऑर्डर। देखो ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ ना, ट्रिगर पेंडिंग, ठीक है। जहां पर भी ट्रिगर पेंडिंग होगा वो SL ऑर्डर काउंट होगा या SL होगा।
तो आपका मार्केट इस समय एसएल ऑर्डर लेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप अपना ऑर्डर भी लगा के छोड़ सकते हो। तो इतने सारे स्टॉक है जिस पे आप काम कर सकते हो। और भी देख लीजिए, और भी अगर मैं जाता हूं और मैं मंथ टाइम फ्रेम में जाता हूं, देखो ये HCL टेक आपके पास अच्छा बाय नहीं है। नेस्ले इंडिया बहुत अच्छा बाय हो सकता है अगर अभी ऊपर चलेगा, अभी वेट कर रहे हैं। मार्केट नेस्ले इंडिया में एक सपोर्ट दे सकता है। अगर यहाँ पर देखोगे मंथ में, तो मंथ में मार्केट का ये सपोर्ट है, जरा इसको मार्क करते हैं। नेस्ले इंडिया का सपोर्ट मार्क करते हैं, ये मेरा नेस्ले इंडिया का सपोर्ट है। इसको वीक में चलते हैं। वीक में देखो मार्केट अपने पिवोट से नीचे गिरा हुआ है, तो मैं इसे कहां पर बाय करूंगा? मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर, नीचे मैं बाय नहीं करूंगा इसको। अभी पिवोट के ऊपर ही है, इसे बैक चलना चाहिए और इसके ऊपर जाना चाहिए। मतलब इसको, यहाँ देखो रेड चल रहा है अभी, यहाँ कोई बाय करने का सेंस नहीं है। ओपन के ऊपर जाए और ओपन के ऊपर भी यहाँ जाए इसके ऊपर, तब कोई बाय करेंगे नेस्ले इंडिया की। तब तक आपका कोई बाय नेस्ले इंडिया में नहीं है। राइट है। ये देखिए मार्केट नीचे चल रहा है, अभी हम इसकी सेलिंग भी नहीं करेंगे। सेलिंग क्यों नहीं करेंगे, कोई बताए? सेलिंग क्यों नहीं करेंगे इसकी, जबकि लो के नीचे आ रहा है? देखो यहाँ पर कई सारे फैक्टर आ जाते हैं। देखो मार्केट लो के नीचे है, अगला वाला लो भी ब्रेक कर रहा है, मगर मैं बोल रहा हूँ मैं इसकी सेलिंग नहीं करूंगा। सेलिंग ना करने का रीजन क्या है? मार्केट अभी कैंडल क्लोज सपोर्ट नहीं के हुआ पास ही घूम रहा है। नहीं, क्या क्या मार्केट सपोर्ट के पास में घूम रहा है? राइट है, और बड़ा सपोर्ट है, और कैंडल भी नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हम थोड़ा सा रुक सकते हैं। अभी एकदम से बाय करना सही नहीं है इसको। ठीक है। और इतने सारे स्टॉक है, किसी को भी आप पकड़ो और देखो कि वो बाय दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे भी देखोगे, देखो अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट आपको हो सकता है 10-15 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर बाय भी दे दे। इसके साथ में आप बाय में जा सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी बाय में है, देखो ये सारे, ये भी आपको SBIN भी बाय में बैठा है। इसके साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। मारुति के साथ ट्रेड कर सकते हो, देखो ये मारुति ट्रेड के लायक है। ये देखो ये आपके पास रिलायंस, रिलायंस तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपका ट्रेड है। रिलायंस कितने टाइम बाद वापस आया देखो, यस, ये देख रहे हैं 1 2 3 3 महीने के बाद आपका बाय में आया ये, तो फिर एक बाय हो सकती है। लेकिन अगर आप रिलायंस की बाय करना चाहो तो रिलायंस मेरे को, अगर मैं इसकी कॉल लेता हूँ रिलायंस की, तो कौन सी मेरे को सूट करेगी, इसको भी चेक कर लो। मैं रिलायंस को एक बार एनालिसिस करता हूँ। तो रिलायंस जो है, अगर मार्केट ऊपर चलता है तो रिलायंस आपका ये पॉइंट पकड़ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ लेगा, ये कोई सा, तो ये 1560 के आसपास का पॉइंट है, 1560-65। तो रिलायंस अगर मैं 1560 देखता हूं तो कितना मिलता है मेरे को? ठीक है, रिलायंस, और ज्यादा अच्छा रहेगा रिलायंस जियो फिर पकड़ो। ठीक है, रिलायंस का 1560 का एक कॉल देखते हैं, मई का लेते हैं 1560 का। ठीक है, ये कॉल जून का भी ले सकते हो, लेकिन मई का आपको सस्ता पड़ेगा, ये 2.9 है। ठीक है, ये मेरे को 2.9, मतलब अगर बाय करता हूं तो लगभग 1400 रुपए का पड़ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो अब जरा इसको चेक करते हैं। इसका मैं ग्राफ निकाल रहा हूं और इसका ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं मार्केट नीचे कहां तक आया। ये अभी 2.90 पे चल रहा है, मेरे को चाहिए 1 रुपए पर। तो मैं इसका जो बाय है वो लगा देता हूं लिमिट पर, और वो 1 रुपए के भी बजाय मैं 80 पैसे पे लगा देता हूं। तो मेरे को 80 पैसे पर ये चाहिए, तो मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर डाल दिया है इसका, और ये 80 पैसे पर डाल दिया। दूसरा है जियोफिन। ठीक है, जियो फाइनेंस को भी मैं दोबारा बाय करूंगा, लेकिन कहां पर बाय करूंगा? देखो ये मार्केट कहां तक जा सकता है। अगर ये सपोर्ट पकड़ता है तो कम से कम यहाँ तक, मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसको थोड़ा, जिससे दिख जाए। इसको वीक तक चलते हैं, तो ये मार्केट कम से कम यहां तक जा सकता है 310 तक, 310 312। तो जियोफिन को अगर मैं बात करता हूं, जियोफिन 310 पे देखते हैं। अगर 300 मिल रहा है तो 300 पे काम कर सकते हैं। 320 भी, 320 भी देख लेता हूं मैं, 320 भी नहीं है तो 300 ले लेते हैं। 300 का एक कॉल मैं देखता हूँ कितने का मेरे को मिल रहा है। ये मे 300 का एक कॉल है जियो फिन का, और फाइनेंस का ये 1 रुपए 30 पैसे पर है। ठीक है, मेरे को इसे कितने पर चाहिए? मेरे को इसे कितने पर चाहिए? यस, कितने पर लेना है इसको? लोअर लिमिट डालो, इसकी लोअर लिमिट भी डाल सकते हो, इसकी लोअर लिमिट सेट करो। अगर मैं लोअर लिमिट देखता हूं तो इसकी 0.05 है, हालांकि बहुत कम है। मैं इसके ठीक आधे पर इसे बाय करना पसंद करूंगा। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसका चार्ट ही खोल लो चाहे।
ठीक है, जियो फिन का इसका चार्ट ही खोल लो। मैं इसका चार्ट लगा देता हूँ। इसके चार्ट पे जाइए और नीचे देखिए कि चार्ट कहाँ पर आपको बोल रहा है। ये बोल रहा है 1 रुपए मतलब 99 पैसे के आसपास। तो मेरे को ये कहाँ पर चाहिए, क्योंकि 99 पैसे पर ये मेरे को बाय बोल रहा है, मैं थोड़ा सा और कम ले लूंगा। इसका सपोर्ट ढूंढते हैं। सपोर्ट कहाँ पर है, ये अराउंड 80 पैसे के आसपास इसका सपोर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे और थोड़ा सा नीचे करके अराउंड 50 पैसे पे लगा देता हूँ। ठीक है, एक बाय मैंने इसकी लगाई है 0.50, 50 पैसे पे। मेरा टोटल कितना नुकसान होगा प्लीज कोई भी बता दे इसमें। यस, इसमें टोटल कितना नुकसान होगा मेरा। ये मैंने बाय कर लिया, देखो ये मैंने ऑर्डर में डाल दी है, दोनों के दोनों डाले पड़े हैं मैंने, होल्डिंग में नहीं है कुछ, मैंने हटा रखा है सब, और पोजीशन में चल रहा है हमारा। अब देखो हिंडाल्को अभी आपका पॉजिटिव ही है, और जो हमने कॉल ली थी वो भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रही है। तो हमारा पूरे दिन का जो प्रॉफिट निकला है दैट इज 3000। ठीक है, ये अच्छी बात बताओ, मैं आपको यहाँ पर हड़बड़ी में करता हुआ दिखता हूँ, बताओ क्या ट्रेड आपने देखा मैं हड़बड़ी में को ट्रेड करता हूँ? आराम से करते हैं कि नहीं? आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा कि नहीं, बताओ यस और नो। आप अपना राय बताओ। क्यों पोपट जी, पूजा जी, हाँ जी प्रशांत जी, क्या करना चाहिए? नरेंद्र जी, मिथिलेश जी, मनीष जी, क्या करना चाहिए? आराम से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर जल्दीबाजी में ट्रेड करोगे तो नुकसान होगा, आराम से ट्रेड करोगे तो लॉस भी कवर हो जाएगा। सर अगर आप हमारा तो लॉस बीपी बढ़ जाता है ट्रेड लेते ही। देखो ये मैंने आपको बोला ना, एक्सपीरियंस से कई सारी चीजें बढ़ेंगी आपकी। जब एक्सपीरियंस लोगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। अपना बीपी नहीं बढ़ाना, मार्केट में पैसा बढ़ाना है अपना, प्लस अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है। बीपी बढ़ाओगे तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। आप समझो, अगर देखो अगर मैं बोलता हूं मेरा पैसा नहीं बढ़ा, पैसा मेरा कम हो गया, ये समझो पैसा कम हो गया मेरा, मेरे को लगता है पैसा मेरा कम हो गया, कोई इशू नहीं है। आपकी नॉलेज कम है, कोई इशू नहीं है। आप मार्केट में नहीं बैठ पा रहे हो, 4 साल मार्केट से अलग रहे, कोई इशू नहीं है। ये सब वापस आ जाएगा। पैसा आपका लॉस हुआ 20 लाख रुपए लॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा वापस। आप बोलो मेरा 50 लाख का लॉस हुआ, 1 करोड़ का लॉस हुआ, कोई इशू नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जिनका 4 करोड़ का लॉस है, ऐसे लोग भी हैं जिनका केवल 1.5 करोड़ रुपए अभी कवर हुआ है, ऐसे भी बहुत है। लेकिन ये समझो कि अगर इन सब के ऊपर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो प्लीज बता दें, अगर हेल्थ खराब हो गई, कोई भगवान न करे कोई इशू आ गया, कोई बीमारी लग गई, तो क्या ये सब चीजें काम आएंगी आपकी? आप बताओ, इनको किसी को भी कवर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी दे। और हेल्थ खराब होने का रीजन क्या है? हेल्थ खराब होने आज की डेट में बीपी और शुगर, यही होते हैं दो की नहीं, यही बीमारियां लगती है सबसे पहले। तो इसलिए अपनी थोड़ा ध्यान रखें अपने को, और हेल्थ पहले सही रखें, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास।